के लिए है, एक्सक्लूसिवली उन्हीं किसानों के लिए है जिनके लिए 2,000 रुपए की ये जो राशि है वो बहुत मायने रखती है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ऐसे में उन्हीं किसानों को इसका लाभ मिले और अपात्र किसानों की पहचान लगातार करने के लिए सरकार पूरी कोशिशें कर रही है और हर राज्य से इसमें पहचान करके उन किसानों को बाहर करने की बात जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में लाखों की संख्या में किसानों को इससे बाहर भी किया गया है। अगर हम 20वीं किस्त की बात करें तो लगभग 9.5 करोड़ किसानों को वो किस्त जारी की गई थी। 20वीं किस्त से पहले 17, 18 और 19वीं किस्त तक अगर हम देखें तो इसमें जो लाभार्थियों की संख्या है वो 10 करोड़ तक पहुंच गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 50 लाख किसान ऐसे पूरे देश में पाए गए थे जो इस योजना के अपात्र थे और उनको इस योजना से बाहर किया गया। ये प्रक्रिया लगातार जारी है, चूंकि हर इस किस्त के पहले के नए जो किसान इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक हैं या वो अपने को पात्र समझते हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है और इस आवेदन प्रक्रिया में किसानों की संख्या का बढ़ना ये लगातार जारी रहता है। और इसी क्रम में जो अपात्र किसान हैं, जो गलत दस्तावेजों के आधार पर या गलत तरीके से नियम विरुद्ध तरीके से जो इस योजना के पात्र बन गए हैं, उनको भी बाहर करने की प्रक्रिया समानांतर रूप से चलती रहती है। तो कितने किसान बाहर हुए और कितने नए किसान जोड़े गए, इनका अगर हम औसत निकालें तो लगभग बराबर का निकल के सामने आता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार के लिए एक तरह से ये दुधारी तलवार पर चलने जैसा है इस स्कीम को लागू करना। एक तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा संख्या में पात्र किसानों को इसमें शामिल करना चाहती है जिससे कि उनको इसका लाभ मिले, इससे उनको मदद मिले। वहीं दूसरी तरफ अपात्र किसानों को भी जो है वो इससे दूर रखने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसमें जो मानक तय किए गए हैं उनमें तमाम प्रचार माध्यमों से सरकार की तरफ से भी बताया जा रहा है कि किसानों को क्या क्या काम कर लेने हैं जिनके आधार पर वे इसमें पात्र हो सकते हैं। जिन किसानों ने अपनी किसान रजिस्ट्री, जो एक तरह से एक नया मानक बनाया गया है और सरकार चूंकि पात्र और अपात्र किसानों की पहचान करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बना रही है, तो उसमें जो किसान रजिस्ट्री है जिसके आधार पर किसी भी किसान की देश के किसी भी हिस्से में कितनी जमीन है इसका एक डेटा सरकार के पास होता है और इस किसान रजिस्ट्री से ही उसको एक परमानेंट किसान आईडी भी मिलती है। तो ये अनिवार्य कर दिया गया है कि हर किसान को अपनी किसान रजिस्ट्री करवाकर और उसके दस्तावेज जो है वो पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे, उसको देने होंगे, जिससे कि सरकार के जो रिकॉर्ड है उसमें ये दर्ज हो जाए कि फला किसान इस योजना के दायरे में आता है। यानी वो लघु एवं सीमांत किसान की जो श्रेणी है जिसका मानक 2 हेक्टेयर तक खेत का रकबा होना है, वो मानक पूरा करने वाले किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। लेकिन बहुत सारे राज्यों में, वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ इन सभी राज्यों में किसान रजिस्ट्री का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन इसमें तकनीकी बाधाएं भी आ रही हैं। तो इससे पात्र किसान जिनको इस योजना में शामिल होना है उनको शामिल करने की दिशा में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आधार से बैंक खाते को लिंक कराना, आधार और बैंक खाते का ई-केवाईसी कराना, ये भी बहुत अनिवार्य शर्त है। इस दिशा में भी जिन किसानों के बैंक से खाते लिंक नहीं हो पा रहे हैं या उनका मोबाइल फोन नंबर जिससे कि वो अपनी जो किसान आईडी है या अपने सभी दस्तावेजों को अपलोड करते हैं या जिस फोन नंबर को उन्होंने दर्ज कराया है उस नंबर में अगर तब्दीली होती है तो भी ऐसे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकार का अपना एक तंत्र है जो तकनीकी आधार पर काम करता है, कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरी तरह से, ये ऑनलाइन भी है, इसमें जो है अगर एक मानक भी पूरा नहीं होता है तो वो सिस्टम उस किसान को अपात्र की श्रेणी में डाल देता है। तो ऐसे लाखों की संख्या में किसान हैं जिनको अपात्र किसानों की श्रेणी में डाला गया है। और सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि किसानों से लगातार सरकार इस बात की अपील भी कर रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो वेबसाइट है उस पर जाकर वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि उनका नाम उस सूची में, लाभार्थियों की सूची में है या नहीं है। ये पूरी की पूरी सूची
लगभग 9.5 करोड़ किसानों की जो लिस्ट है वो इस वेबसाइट पर मौजूद है। सरकार ने इसके लिए एक बहुत अच्छा जो है वो प्रयास भी किया है। ये एक अच्छी पहल है कि कोई भी किसान अपना स्टेटस जानने के लिए उस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकता है। यानी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जिस दिन भी आएगी उसके 1 मिनट पहले तक किसान अपनी लिस्ट में इस अपने अपने नाम को चेक कर सकता है। अगर उसका नाम नहीं है तो उसे ये पुख्ता करना होगा कि आखिर कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो उसकी तरफ से पूरा नहीं किया गया है या कौन से कागज जमा नहीं कराए गए हैं, तो उन कमियों को वो अभी भी समय रहते पूरा कर सकते हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस प्रक्रिया के पूरा ना होने की वजह से ही एक तरह से जो किस्त की राशि है वो जारी होने में भी दिक्कत आती है, विलंब होता है। तो किसानों का भी दायित्व है, जो लाभार्थी हैं उनका ये दायित्व है कि वे भी अपनी इस प्रक्रिया को समय से पूरा करें, जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे कि इस तरह का जो अननेसेसरी एक अनावश्यक डिले है वो ना हो और किसानों का जो लाभ इस योजना से होना है वो लाभ उन्हें समय से मिले। तभी किसी भी योजना की सफलता जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि समय से उस योजना का लाभ अगर किसान को मिल जाता है या जिस किसी भी योजना के लाभार्थी को उसका लाभ चाहिए है, अगर वो समय से नहीं मिल पाता है तो योजना अपने उद्देश्य से पराजित हो जाती है। और ऐसे में सरकार का जो जनता का पैसा है, जो सरकार उन्हीं लोगों को देना चाहती है, वो भी एक तरह से प्रक्रिया बाधित होती है। तो किसानों का भी दायित्व है कि वो अपनी